मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहन और रहस्यमयी है। जीवन का यह प्रश्न कई शास्त्रों, उपनिषदों और पुराणों में विभिन्न रूपों में व्याख्यायित किया गया है। श्री कृष्ण जिन्होंने अपने जीवन में अर्जुन को गीता का अमृत प्रदान किया, इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देते हैं। भाग्य क्या है? यह हमारे कर्मों का फल है या भगवान द्वारा पहले से निर्धारित एक योजना? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग्य कब लिखा जाता है? आइए इस गहन विषय पर श्री कृष्ण की दृष्टि से विचार करें। भाग्य का वास्तविक स्वरूप श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह वाक्य भाग्य और कर्म के बीच के गहरे संबंध को स्पष्ट करता है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमें नियंत्रित करती है, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य तब लिखा जाता है जब हम कर्म करते हैं। यह हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों का परिणाम है। भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है और हमारे कर्म ही हमारी यात्रा का मार्ग तय करते हैं। भाग्य कब लिखा जाता है? भाग्य को 3 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। एक, जन्म से पहले शास्त्रों में उल्लेख है कि जब एक आत्मा शरीर धारण करती है तो उसका प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रह, उसके भाग्य का निर्धारण करता है। यह प्रारब्ध हमें यह बताता है कि हमें किस परिवार में जन्म लेना है, कैसी परिस्थितियों का सामना करना है और हमारे जीवन की प्रारंभिक रेखाएं क्या होंगी। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा मिलती है कि जब आत्मा गर्भ में होती है तब वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस जीवन में मुझे ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिससे मैं आपके निकट आ सकूं। यह आत्मा की प्रारंभिक अवस्था है जब भाग्य का बीज बोया जाता है। लेकिन यह केवल प्रारंभिक है, असली भाग्य तो कर्मों द्वारा गढ़ा जाता है। 2, जीवन के दौरान जीवन में हर क्षण हमारा भाग्य लिखा जा रहा होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। मनुष्य के विचार और कर्म उसका भविष्य तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसका भाग्य उज्ज्वल होगा, वहीं दुष्कर्म उसे अधोगति की ओर ले जाता है। भगवद गीता में अर्जुन के संशय का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कभी भय नहीं होता। धर्म, सत्य और प्रेम ही उसे मुक्ति और सौभाग्य की ओर ले जाते हैं। 3, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर नया जीवन मिलता है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्योर मृत्युम आपनोति या नान्य वेत्ति माम। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं में व्यर्थ करता है वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो अपने जीवन को भगवान की सेवा और धर्म के मार्ग में लगाता है वह इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भाग्य को कैसे बदलें? भाग्य एक स्थायी सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमारे कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे भाग्य को भी बदल सकते हैं। 1, सद्गुणों का विकास करें। सत्य, अहिंसा, दया और करुणा जैसे गुणों को अपनाकर मनुष्य अपने भाग्य को उज्ज्वल बना सकता है। 2, भगवान में आस्था रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर मनुष्य भगवान की शरण में आता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका भाग्य सुधर जाता है। 3, सत्संग और भक्ति। संतों का संग और भक्ति में मन लगाने से मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है और उसका भाग्य बेहतर होता है। भाग्य और कर्म का संबंध। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भाग्य नदी है तो कर्म उसकी धारा। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए।
भाग्य को दोष देना या परिस्थितियों के लिए अन्य को जिम्मेदार ठहराना हमारी दुर्बलता है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर हमें लगता है कि हमारा भाग्य प्रतिकूल है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। कर्म करते रहना और अपने धर्म का पालन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक प्रेरणादायक कथा महाभारत में एक कथा है। दुर्योधन ने कृष्ण से पूछा, क्या मेरे भाग्य में पराजय लिखी है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाग्य में वही लिखा है जो तुमने अपने कर्मों से लिखा है। अगर तुमने धर्म का पालन किया होता तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल होता, लेकिन तुमने अधर्म के मार्ग को चुना, इसलिए तुम्हारा भाग्य भी वही है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं है। यह हमारे कर्मों और हमारे निर्णयों का परिणाम है। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें अपने कर्मों और धर्म का पालन करना चाहिए। भाग्य हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हमारा भाग्य भी सुधर जाएगा। सदैव कर्म करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है, इससे बड़ा सत्य और कोई नहीं।